हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूहानी सुंदर तो थी, पर वो मोटी भी थी, जिस वजह से उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो जिम ज्वाइन करती है और जिम से उसको चीला खाने की एडवाइस मिलती है। जिम से एडवाइस मिलने पर वो चीला खाने लगती है और बहुत जल्द उसको असर भी दिख जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होती है। पर क्या अब वो चीला खाएगी या वो चीला खाती है तो क्या चीला हद से ज्यादा खाएगी? उसकी इस आदत को जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रूहानी अपनी माँ कमला के साथ रहा करती थी। रूहानी काफी सुंदर थी, पर सुंदर होने के बाद भी रूहानी की शादी नहीं हो रही थी और उसका कारण था उसका मोटापा। मोटापे के चलते उसकी शादी कभी नहीं हो रही थी। बस इसी बात की चिंता के लिए कमला एक दिन अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी रूहानी अपने ऑफिस से अपने हाथों में भेलपुरी खाते हुए आती है और अपनी माँ को इस तरह से बाहर दरवाजे पर बैठा देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ? आप यूँ इस तरह दरवाजे पर क्यों बैठी हुई हो? क्या ही बताऊँ रूहानी, तू तो सब जानती है ना। सब कुछ जानने के बाद भी तू ऐसे बोल रही है। देख बेटा, तू खाना कम क्यों नहीं कर देती? तेरे मोटापे के चलते तुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है। माँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। और वैसे भी माँ, खाने की वजह से कोई मोटा नहीं होता। आपको पता है, खाना छोड़ने से लोग पतले नहीं कमजोर होते हैं। अब लो, आप ये भेलपूरी टेस्ट करो, सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। रूहानी की बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोलती और उसके साथ घर में आ जाती है। इस तरह से समय गुजरता है, पर रूहानी के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं आता। अब खुद की शादी ना होते देखकर रूहानी भी थोड़ी परेशान हो जाती है और वो ठान लेती है कि अब से वो जिम ज्वाइन करेगी। माँ, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। पर बेटा, जिम ज्वाइन करने से क्या ही होगा? माँ, जिम जाने से मेरी डाइट अच्छी रहेगी और मेरी डाइट मेंटेन होगी, और डाइट मेंटेन होने से मैं पतली तो हो ही जाऊंगी। अगर ऐसा है तो मैं तुझे जिम जाने से नहीं रोकूंगी। अब क्या था, रूहानी खुद को पतला करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेती है, जहां उसको रोटी और चावल खाने से मना कर दिया जाता है। रोटी नहीं खानी है ये जानने के बाद रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो शॉक होते हुए ट्रेनर से कहती है, क्या मुझे रोटी छोड़नी होगी? सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक पल को चावल खाना छोड़ सकती हूँ, पर रोटी नहीं। अगर मैंने रोटी नहीं खाई तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। प्लीज मेरा खाना बंद मत कीजिए। किसने कहा कि तुम्हारा खाना बंद है? अगर मैं तुम्हारी रोटी बंद करवा रहा हूँ तो तुम्हें कुछ खाने को भी तो खाऊंगा ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो जल्दी से बताओ क्या खाना होगा मुझे। तुम रोटी की जगह उत्पम और चीला खा सकती हो। उत्पम और चीला? पर क्या इन सब चीजों से मेरा पेट भर जाएगा? पेट भरने के लिए जिम कर रही हो या पतली होने के लिए? या तो जिम की डाइट देख लो या फिर खुद का खाना। ट्रेनर अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला जाता है, पर ट्रेनर की ये बात सुनकर रूहानी का मुंह बन जाता है। रूहानी के पास चीला और उत्तपम खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बस इसीलिए अब वो घर जाती है और बेसन का चीला बनाने लगती है। उसको चीला बनाते देखकर कमला उसके पास आती है और उससे कहती है, बेटा, ये तू क्या बना रही है और क्यों बना रही है? माँ, मैं बेसन का चीला बना रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनर ने ये चीला खाने के लिए कहा है। अच्छा, और ये खाने से क्या हो जाएगा? जरा बता तो सही। माँ, आप चाहती हो ना कि आपकी बेटी पतली हो जाए? अगर ऐसा चाहती हो तो मेरी मदद करो। कमला बेसन का चीला बनाने के लिए अपनी बेटी की मदद करती है। कुछ देर बाद चीला और उत्तपम दोनों बन जाते हैं। अब जब रूहानी चीला और उत्तपम खाती है तब उसको उत्तपम जरा भी पसंद नहीं आता। अरे हाय, इस उत्पम से तो अच्छा ये चीला ही है। ना जाने मैंने क्यों ही जिम ज्वाइन कर लिया। ना जिम ज्वाइन कर दी और ना ही मुझे ये सब खाना पड़ता। अब कर भी क्या सकते हैं, अब जिम ज्वाइन किया है तो पतली होने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। रूहानी अब उत्तपम को छोड़कर बेसन का चीला बनाया करती और खाया करती। समय गुजरता है। बहुत जल्द जिम ज्वाइन करने का फर्क रूहानी पर दिखाई देने लगता है, पर रूहानी को अब बेसन का चीला खाने की आदत हो जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीतते हैं और अब बहुत जल्द विवेक नाम के एक अच्छे लड़के का रिश्ता रूहानी के घर आता है। विवेक की नजर नीचे झुकी हुई थी। तभी विवेक की माँ शांति रूहानी की माँ से कहती है, कमला बहन,
कब से मैं अपने होने वाली बहू की राह तक रही हूँ, पर अब तक मुझे अपनी होने वाली बहू के दीदार तक नहीं हुए। कहाँ है मेरे घर की होने वाली बहू? हाँ बहन, मैं अभी अपनी रूहानी को लेकर आती हूँ। अब क्या था, कमला अपनी बेटी रूहानी को लेकर आती है, जहाँ विवेक की नजर रूहानी से हट ही नहीं रही थी। विवेक की नजर देखकर शांति समझ जाती है कि उसके बेटे विवेक को रूहानी पसंद थी, पर वो फिर भी अपनी होने वाली बहू से पूछताछ करती है। तो बेटा, खाने में क्या क्या बना लेती हो तुम? आंटी जी, वैसे तो मैं खाने में सब कुछ बना लेती हूँ, पर सबसे अच्छा मैं बेसन का चीला बना लेती हूँ। और यहाँ जो चीला है ना, वो मैंने ही बनाया है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैं इसको जरूर खाकर देखूंगी। बेटा विवेक, तू भी ले अपनी होने वाली पत्नी के हाथों का चीला खा। हाँ माँ, क्यों नहीं। इस तरह से अब विवेक और शांति उसके हाथों के बने बेसन के चीले को खाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही उसकी खूब तारीफ करते हैं। पर अभी भी विवेक की नजर रूहानी से नहीं हट रही थी। ये देखकर शांति कमला से कहती है, बहन जी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए। साथ ही लगता है मेरे बेटे को आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। जरा देखिए तो उसकी नजर तो आपकी बेटी से हट ही नहीं रही। क्यों बेटा, सही बोल रही हूँ ना मैं? शांति की बात सुनकर विवेक शर्मा जाता है और इस तरह से अब उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद रूहानी अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है। समय गुजरता है और समय के साथ रूहानी हर रोज बेसन का चीला बनाकर खाने लगती है। वो खुद तो बेसन का चीला खाया करती, साथ ही अपने ससुराल वालों को भी बेसन का चीला खिलाया करती। रूहानी ने अपने जिम को नहीं छोड़ा था, बस इसीलिए वो जिम की वजह से और ज्यादा चीला खाया करती। और ऐसे ही एक दिन, बहू, तू यूँ इस तरह रोज चीला खाती है, तुझे पता भी है डेली बेसन का चीला खाने से क्या होता है? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे भूख लगती रहती है और बस भूख मिटाने के लिए ही मैं बेसन के चीले खा लेती हूँ। और तू जिम क्यों जा रही है? अरे छोड़ ना जिम के चक्कर, खामखा ही जिम के चक्कर में अपना खाना छोड़ रही है। चल, अगर तू जिम जा भी रही है तो ये बेसन के चीले को हिसाब से खाना। माँ जी, मुझे जिम नहीं छोड़ना। आपको भी पता है, जिम की वजह से मेरी शादी यहाँ हुई है। मैं पहले थोड़ी हेल्दी थी, बस इसलिए मेरी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया और अपने खाने पर भी कंट्रोल किया। और देखो, कंट्रोल करने से कितना फायदा हुआ है। मैं पतली भी हो गई हूँ और मेरी शादी भी एक अच्छे घर में हो गई। साथ ही आपको पता है माँ, जब मैंने ये चीला खाना शुरू किया ना, तो मुझे ये जरा भी पसंद नहीं था, पर अब मुझे इतना पसंद आ गया है क्योंकि मेरी रोटी जो बंद है तो मुझे चीला खाकर ही अपना काम चलाना पड़ता है। ओफो बहू, मुझे तेरे मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू मोटी होगी या पतली, मुझे तो बस तुझसे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ ज्यादा बेसन शरीर के लिए सही नहीं होता। शांति के इतने प्यार और मीठे स्वभाव को देखकर रूहानी अपनी सास की बात मान जाती है और अपनी सेहत के अनुसार बेसन का चीला खाया करती है। पर इससे पहले रूहानी ने काफी बेसन का चीला खाया था, बस इसीलिए अब उसे लूज मोशन हो जाते हैं। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसको अब ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है। अपनी बहू को ऐसे हॉस्पिटल में देखकर उसकी सास शांति अपनी बहू से कहती है, बहू, क्या अब भी तू अपने जिम को ध्यान में रखते हुए ये बेसन का चीला खाएगी? नहीं माँ जी, मैं तो अब जिम भी छोड़ दूंगी। मुझे नहीं करना जिम। मैं जिम के चक्कर में फंसी और अब ये चीला खाना शुरू कर दिया, पर ये चीला तो जानलेवा निकला। रूहानी अब चीला ना खाने की ठान लेती है और अब जब वो ठीक होकर अपने घर आती है तब वो चीला खाना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।